स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आईटी सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है। और नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो माइंडट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात की जाए तो माइंडट्री के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3,481 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 20 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 604% के शानदार रिटर्न रेशियो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले एक वर्ष में तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 27 से 28% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो माइंडट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि माइंडट्री लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो यह इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कार्य करती है तथा इसके साथ साथ बिजनेस सॉल्यूशंस हो गया तथा ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो 1999 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई, जो कि फ्रेंड 10 इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स के द्वारा यह कंपनी स्टार्ट की गई। तो नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए माइंडट्री के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 57,217 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3469 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 5060 का हाई लगाने के बाद 2649 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 30.3 का जो कि काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 344 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.07% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 41.5%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 33.8%, जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहे हैं तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। तो दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। तो दोस्तों नो डाउट जिस यूनिक प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 292 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह भी फ्रेंड्स इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 60.95% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की जाए तो 12.06% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 11.82%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 15.13% तथा अदर्स की बात किया तो 0.03%।
तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 3,481 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 58 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में रिकवरी के बाद जब फ्रेंड्स तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं न कहीं ऊपरी लेवल से दोबारा से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 3250 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखें कि जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रत्येक गिरावट पे धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां शेयर मार्केट से आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।